Hello everyone, today we are going to start our 8th chapter that is Neolithic Age, First Food Producers and Animal Keepers। इसमें बताया गया कि जो हमें जो मतलब 9000 BC के अराउंड न्योलिथिक एज के कुछ एविडेंसेस वगैरह मिले और इंडिया में इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये मेहरगढ़ जो कि बोलन रिवर के ऊपर बलूचिस्तान में सिचुएटेड है वहाँ पर देखने को मिले। इसके अंदर न्योलिथिक में हम देखते हैं कि जो लोग हैं वो एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन करते थे और वीट, रागी और बार्ले जैसी क्रॉप्स को उगाते थे और वो कैटल, शिप, गोट्स को डोमेस्टिकेट करते थे। मतलब हम बोल सकते हैं कि ये यहाँ पर हमें शिफ्ट देखने को मिला फूड प्रोड्यूसिंग सोसाइटी की तरफ। जो न्योलिथिक मैन थे वो ग्रू फ्रूट्स और ग्रेन्स भी करते थे और लेटर में हमें देखने को मिला कि पोइट्री वगैरह को भी बनाने लगे। जो ये फूड ग्रेन्स वगैरह जो बनाते थे उन्हें ग्रेनरीज में स्टोर करते थे जो पिट वेलिंग से बनी होती थी। और जो हमने देखा कि पोइट्री वगैरह जो लेटर फेज में डेवलप हुई उसकी भी वो मतलब सिरेमिक से बनी होती थी जो ग्रे और ब्लैक फर्निश्ड वेयर होते थे। और जो ये लास्ट के पर इन्होंने उसके बाद पोइट्री बनाई और जो ये इन्होंने पोइट्री बनाई उसे पेंट करना भी स्टार्ट कर दिए। जो इनकी नियोलिथिक मैंस थे इन्होंने जो एक्सेस वगैरह भी बनाए वो पॉलिश थे, मतलब काफ़ी पॉलिश्ड स्टोन्स जो पैक्ड होते थे और ग्राउंड स्टोन टूल्स में बनाते थे। और फॉर क्रिएटिंग टूल्स दे यूज पॉलिश्ड स्टोन बिसाइड क्वार्ट्जाइट। और हमने देखा कि जो नॉर्थ वेस्टर्न में इन्होंने जो एक्सेस वगैरह बनाए वो रेक्टेंगुलर होते थे विद कटिंग एजेस और नॉर्थ ईस्टर्न ग्रुप के जो एक्सेस होते थे वो रेक्टेंगुलर बट और पॉलिश स्टोन के होते थे। और वहीं जो साउथर्न ग्रुप था वहाँ के जो एक्सेस थे वो ओवल साइड और पॉइंटेड बट के होते थे। और इसकी जो अलग अलग साइड्स हैं जिस मैप में दिखाया गया जैसे बुरज़ोम, श्रीनगर, गुफरक्राल और ये मास्की, पल्लवी, ब्रह्मगिरी, ये इसकी अलग अलग साइड्स थी। और इसके बारे में इन्होंने ब्रीफ में बताया हुआ है जैसे यूज़ ऑफ स्टोन टूल्स एंड साइड्स एंड बुरज़ोम एंड चिरान। जो बुरज़ोम हमने साइड देखी थी उसमें काफ़ी पिट ड्वेलिंग्स वगैरह देखने को मिले। वहाँ हमने देखा कि जो लोग थे वो उनके डोमेस्टिकेटेड जो डॉग्स वगैरह होते थे उन्हें जो एनिमल्स हैं मतलब जो उनके ओनर्स थे उनके साथ ही ग्रेव में दफना देते थे। वहाँ पर जो ये पिट मतलब जो बुरज़ोम साइड थी वहाँ पर हमें कंप्लीट एब्सेंस ऑफ माइक्रोलिथ्स देखने को मिला था। उसके बाद जो एक साइड थी गुफरक्राल जिसे हम केव ऑफ वाटर्स वगैरह बोलते थे वो श्रीनगर से 41 किलोमीटर साउथ वेस्ट की तरफ थी। वहाँ पर हमने देखा कि वो एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर दोनों प्रैक्टिस करते थे। जो इनके वेपन्स वगैरह बने होते थे वो बोन से बने होते थे। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट साइड थी वो चिरान थी जो पटना में सिचुएटेड थे। जो न्योलिथिक मैन थे वो वहाँ पर अपनी सेटलमेंट करते थे जहाँ पर रेनफॉल सफिशिएंट हो, जैसे ऑन द जंक्शन ऑफ गंगा, सोनगंदक एंड घाघरा रिवर के जंक्शन पर इनकी काफ़ी अच्छी सेटलमेंट हमें देखने को मिली। उसके बाद जो अलग अलग साइट्स थी जैसे असम में हमने देखा कि जो असम में गारो हिल्स, विंध्या, कैमूर हिल्स, इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट, ये इसकी अलग अलग साइट्स थी। कुंजहुन जो सोन वैली एसन डिस्ट्रिक्ट की मध्य प्रदेश में, वहाँ पर हमें फैक्ट्री साइट स्पेशलाइजिंग इन द मेकिंग ऑफ स्टोन आर्टिफैक्ट्स देखने को मिले। हरियाणा की फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट भिराना में एक रिसेंटली आर्कियोलॉजिकल साइट जहाँ पर जो पीपल है वो पिट होम्स में रहते थे जिसका साइज़ था 230 to 340 सेंटीमीटर, वो भी हमें देखने को मिली। और जो विंध्यान बॉर्डर्स थे साउथ के यूपी के वहाँ पर हमें मतलब बेलन, अधवा, सोन, रियांद और जो ऐसे रिवर्स है वहाँ पर हमें कुछ जो न्योलिथिक साइट्स थे उनके एविडेंसेस देखने को मिले थे। उसके बाद जो साउथ में जो न्योलिथिक साइट्स थी वो साउथ में तो ज़्यादा नंबर में न्योलिथिक साइट्स देखने को मिली। और जो लोग हैं वो ग्रेनाइट हिल्स पर, रिवर के बैंक्सेस वगैरह पर रहते थे, स्टोन ब्लेड्स का इस्तेमाल करते थे, यूज स्टोन क्वंस फॉर ग्राइंडिंग कॉर्न। और जो इनकी इंपॉर्टेंट साइट्स थी वो थी जैसे मास्की, ब्रह्मगिरी, हलूर, कोडाइकल, उतनूर और पिकिहल। जो पिकिहल थी वहाँ पर हमें कैटल हर्डर्स देखने को मिले। वो कैटल, शिप्स, गोट्स को मतलब डोमेस्टिकेट करते थे एंड सेट अप अ सीजनल कैंप सराउंडेड बाय द काउ पेन्स मेड विद पोस्ट एंड स्केट्स इन द एक्यूमुलेटेड डंग। और उसके बाद जो अलग टॉपिक वो फार्मिंग एंड सीरियल्स, इसमें हमने देखा कि जो ये फार्मिंग कम्युनिटीज़ थी जो मतलब स्टोन टूल्स का इस्तेमाल करते थे डिगिंग वगैरह के लिए और माइक्रोलिथ ब्लेड्स का इस्तेमाल करते थे, सर्कुलर रेक्टेंगुलर हाउसेस में रहते थे, रागी, होर्स ग्राम और ये वीट, बार्ले, ये सारी चीज़ें प्रोड्यूस करते थे। हमने देखा कि जो ये मतलब कुकिंग, ड्रिंकिंग और फूड स्टोरिंग के लिए पोट्री का, स्पोर्ट्स वगैरह का इस्तेमाल करते थे। और जो हमें मेहरगढ़ से जो वाइल्ड, ट्रांजिशन और डोमेस्टिकेटेड वैरायटीज़ मिली बार्ले की, वो लोग डेमोन्स्ट्रेट करते थे कि मेहरगढ़ एक वास्ट न्यूक्लियर एरिया है जहाँ पर बार्ले डोमेस्टिकेट की जाती थी। और यहाँ हमें गोट्स वगैरह के एविडेंसेस देखने को मिले थे। लेकिन बाद में जो
कैटल थी उसने इनकी ज़्यादा मतलब प्लेस ले लिया था। और जो इसके अंदर मतलब न्यूलिथिक साइड की ये भी इम्पोर्टेंट बात थी कि जो ओवल पिट्स में जो ये बॉडीज़ वगैरह रखते थे वो फ्लैक्स्ड और बेंड पोजीशन में रखते थे। और जो ओपन एरियाज़ होता था बिटवीन देयर होम्स दे इंटर्ड द डेथ्स। और जो इन्होंने मतलब वो इनके उससे हमें पता चला कि जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुई वेस्टर्न एशिया में, जो ये पीपल थे ये आर्ट ऑफ कल्टीवेशन, वीविंग, पोट मेकिंग, इन सारी चीज़ों को जानते थे। जो लेटर इंडिया में लेट स्टार्टेड हुई, जो मतलब ये जो लोग थे वो रेवोल्यूशनरी चेंज लेके आए मोड ऑफ सब्सिस्टेंस में। जो पीपल थे वो हंटिंग और गैदरिंग की बजाय डोमेस्टिकेशन पर ज़्यादा डिपेंड होने लगे, फिशिंग वगैरह ज़्यादा करने लगे, मतलब जो ये एनिमल हस्बेंड्री, कैटल हस्बेंड्री वगैरह ज़्यादा करने लगे। इनकी एक मतलब the people of the stone age suffered from one great limitation, that they too depend almost entirely on tools and weapons made of stone and bones. They could not found settlements for far away from the hilly areas. हाँ, हम जैसे हमने देखा भी है कि ज़्यादातर सेटलमेंट्स हिली एरियाज़ पर थी, जिसकी वजह से इनकी लिमिटेशंस थी, क्योंकि बाकी एरियाज़ को, प्लेन एरियाज़ को एक्सप्लोर नहीं कर पाए थे। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर हो चालकोलिथिक एज, जिसे हम कॉपर कल्चर भी बोलते हैं, इसे हम अगली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।